भगवान श्री राम जी के पवित्र मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राम जी की कथा, राम जी का दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं। हमारे महात्माओं ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, आपने पढ़ा होगा। उस एक ही श्लोक में सारी रामायण लिख दी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। छोटा सा श्लोक है, 4 लाइन का। सवेरे सवेरे एक बार पढ़ लो, सारी रामायण पढ़ने का फल हो जाता है शॉर्ट में, क्योंकि आजकल हम लोगों के पास समय नहीं होता, तो बस छोटा सा श्लोक है और इसमें सारी रामायण आ गई। आदौ राम तपोवनादिगमनम, सबसे पहले राम जी तपोवन में जाते हैं, तपस्या करते हैं और वहां हत्वा मृगम कांचनम, वहां सोने के हिरण को मारते हैं और फिर सोने के हिरण को मारने के बाद सीता जी का हरण हो जाता है और फिर जटायु ने सीता जी का समाचार दिया और जटायु मर जाता है और फिर सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव संभाषण, फिर बाली को मारते हैं, फिर समुद्र पर पुल बनाते हैं, फिर लंका में जाते हैं और फिर रावण को कुंभकर्ण को मारते हैं और राम राज्य स्थापित कर लेते हैं। रामायण हो गई। तो सवेरे उठकर ऐसे श्लोकों को पढ़ लें और फिर भगवान का ध्यान करें तो भगवान की कृपा होती है। कहीं भी जाएं हम लोग, हमने अनुभव किया कि आप जब रात को कुछ राम जी की कथा सुनकर और राम जी का जैसे कथा सुनेंगे वैसा फिर याद भी रहता है और रात को जब सो जाते हैं तो रात को सपने में भी कुछ राम जी की कथा आती है तो समझो कि आपका मन बहुत अच्छा है। और मन यदि सपने में कोई खराब कुछ आता है तो उसमें फिर सवेरे उठ के कुछ सुंदरकांड का पाठ करो, कुछ मंत्र जप करो राम जी का, समझो हमारा मन अभी ठीक नहीं हुआ। और उसमें मन को ठीक करना चाहिए। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। यदि आपका और हमारा मन ठीक नहीं है तो मनो जबम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी की शरण लेना चाहिए। हनुमान जी आप तो बहुत तेज चलते हैं, पवन पुत्र हैं, जितेंद्रिय हैं, आपका मन आपकी इंद्रियां आपके बस में रहती हैं, हमारा मन हमारे बस में नहीं है। कृपा करके हमें ऐसी शक्ति दो। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में आप श्रेष्ठ हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, वायु पुत्र हैं और वानरों के समूह के मुखिया हैं। वानर श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, ऐसे रामदूत आपको हम प्रणाम करते हैं, आपकी हम शरण लेते हैं, हम आपकी शरण में। ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना करो। तो राम जी की विजय हुई। अब देखो, एक महात्मा ने कथा सुनाई कि राम जी की विजय हुई और राम जी ने सोचा कि भाई इन बंदरों ने, हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, अंगद है और नल नील हैं और बहुत सारे बंदर हैं, इन बंदरों ने हमारी बड़ी सहायता की है, बड़ी, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको कुछ खिलाना चाहिए, इनके लिए कुछ पार्टी होनी चाहिए, भोजन बनाना, इनको भोजन खिलाओ। सुग्रीव ने कहा महाराज क्या क्या खिलाना चाहिए। जैसे आपके घर में पार्टी होती है तो आप पूछते हैं क्या बनाना चाहिए, खीर बनाओ, पूरी बनाओ, छोले
बनाओ, छोले भटूरे बनाते हैं पंजाबी लोग। तो सुग्रीव से पूछा कि राम जी ने कि इनको क्या अच्छा लगता है। सुग्रीव ने कहा महाराज बंदरों को तो चना अच्छा लगता है, चना बहुत खाते हैं बंदर। आपने देखा है कि बंदरों को कुछ पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो चना रखते हैं अपने पास, और चने को एक किसी मिट्टी के बर्तन में रख, किसी शीशे के या ऐसे बर्तन में रख देते हैं जिसमें चना उनको दिखता रहे। बंदर को चना दिखता है, उसको डाल देते हैं, उसमें हाथ डालता है और हाथ चला जाता है और चना भर लेता है, और चना भर लेता है, फिर निकालता है तो हाथ निकलता नहीं, क्योंकि चना हाथ मोटा हो जाता है चना पकड़ने से। और वो फिर बंदर का स्वभाव है कि वो फिर उसको ये हम लोगों को अगर हम अगर ऐसा करें तो हम फट से हाथ छोड़ देंगे, हाथ तो निकाल देंगे, चना छोड़, लेकिन बंदर चना नहीं छोड़ सकता। ये उसकी वीकनेस है कि उसमें हाथ तो डाल देगा और उसको भर लेगा, और चना उसमें जब आ जाएगा तो उसको फिर चिल्लाएगा, लेकिन वो चिल्ला बचाओ बचाओ, एक सामने आदमी बैठा होता है, बोले हम तुम्हें बचाएंगे, चिंता ना करो। उसको पकड़ लेता, पकड़ के बोरी में डाल के बंद कर देता है और फिर उसको जीवन भर उसको नचाता है। अब बंदर को यदि वो चने को ना, चने के लोभ में ना पड़ता तो बंदर फंसता नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, चलिए बंदो कीर मरकट की नाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये जो बंदर है, और जैसे तोता बन जाता है, तोता भी तोते को उसके एक प्लास्टिक की रस्सी के ऊपर उसको वहां पर एक घूमने वाला एक जैसे एक पाइप डाल देते हैं। रस्सी भीतर रस्सी होती है, तो पाइप होता है, पाइप तो रस्सी के अंदर है, रस्सी के ऊपर है, तो पाइप के ऊपर तोता बैठता है और वो पाइप घूम जाती है, ढीली ढीली पाइप होती है ना, उसमें छेद है और उसके ऊपर अंदर रस्सी है, और ऐसे बांध देते हैं, तोता उसके ऊपर बैठता है, और जैसे ही बैठेगा वो पाइप घूम जाएगी तो तोता नीचे को आ जाता है और तोता चिल्लाता है। वो भूल जाता है कि क्या हुआ, जैसे बैठता है, बैठ के जैसे किसी पेड़ पर बैठता है वो तो ठीक रहता है, लेकिन इस पर बैठा और पाइप घूमी, ऐसे हो गया, नीचे हो गया, उसका सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए। अब तोता चिल्लाता है लेकिन पाइप को ऐसे जब के पकड़ लेता है, बचाओ 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 बचाओ। देखो किसी ने पकड़ा नहीं है, उसी ने पाइप को पकड़ा है, लेकिन तोते को समझ नहीं आती कि मैंने पाइप पकड़ा। उसको इतनी जल्दी होता है कि उसको भूल जाता है कि क्या हुआ, चिल्लाता है और तब तक एक आदमी आता है, उसको पकड़ के फिर उसको पिंजरे में बंद कर देता है, और तोता बेचारा जीवन भर उस पिंजरे में बंद रहता है। रामायण में ऐसा लिखा है गोस्वामी जी महाराज कि देखो जैसे तोता बन जाता है अज्ञान के कारण, रीजन इज ओनली इग्नोरेंस। If we have ignorance in our mind, so we will bound like parrot, like monkey. हम भी इस तरह से अगर हम अपने जीवन में ऐसा इग्नोरेंस रखेंगे तो हम भी बंधेंगे। और एक बंदरों की बात बताई कि सुग्रीव को भगवान राम ने कहा तो ठीक है, बंदरों को चना प्रिय है, बोले हाँ हमारा, तो चना बनाओ। बंदरों के लिए चना बनाया गया, चना कढ़ाई में या पतीले में रख दिया। अब बंदरों को किसी को कहा देखो चुप बैठ जाओ, तुम्हारे लिए चना बन रहा है। बंदर ने कहा ठीक है, लेकिन बंदर चुप बैठ जाएगा तो हो ही नहीं सकता। बंदर को कहो कि तुम चुप बैठ जाओ, चुप नहीं बैठे। सुग्रीव से कहते हैं कि चना बना कि नहीं, बोले अरे अभी थोड़ी बनेगा, थोड़ा बैठो शांति से। अच्छा ठीक है, अब वो शांति से बैठेंगे, 2-4 से 10 सेकंड हुए, क्यों बना कि नहीं बना, हम देख लें चना बना कि नहीं। और वो चने के बर्तन में जाकर वो चना देखा, और चने को बंदर ने क्या किया, बंदर ने दबाया, बना। चना बन गया होता, अभी बना तो नहीं, तो अभी तो कच्चा ही था, अगर बन गया होता तो दब जाता, और वो पक गया होता तो वो दब जाता हाथ से, लेकिन वो दबा नहीं। जब दबा नहीं तो चना उछल गया, तो बंदर कहता है ओ तुम उछलते रहो, तुम हमसे ज्यादा क्या उछलोगे। और बंदर
ने कहा देख हम तुझसे ज्यादा उछलते हैं। बंदर चने से कंपटीशन करने लगे, चना उछला तो बंदर भी उछला। अब एक बंदर उछला तो दूसरा बंदर उसको देख रो तुम उछल रहे हो, देखो हम तुमसे ज्यादा उछलते हैं। दूसरा उछला, फिर तीसरा उछला, चौथा उछला, सारे के सारे कूदने लगे। बंदरों को अच्छा लगता है कूदना। तो गरीब ने कहा ये क्या हो रहा है? भगवान राम ने कहा क्यों चना बने? वो चना बना, ये बंदर अंदर कुछ नहीं खाएंगे, ये बंदर है, इसलिए इनको कोई पार्टी वार्टी करने की जरूरत नहीं है। इनको जब भूख लगती है अपने आप कहीं ना कहीं से प्रबंध कर लेते हैं, इनकी कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे महात्मा लोग बताते हैं कि ये बंदरों की जो बात है, ये बंदरों की बात नहीं, ये हमारा मन है, ये बंदर है। और अपने मन को यदि ठीक करना है तो मनो जबम मार्ग तो हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की कृपा से मन ठीक हो जाता है। हनुमान जी मन को ठीक करने वाले, मन और इंद्रियां ठीक हो जाए। और यदि मन और इंद्रियों को ठीक करना है, हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? हनुमान जी अपने मन को, एक महात्मा ने बताया कि मन को खाली मत छोड़ो। यदि मन को खाली छोड़ोगे तो मन शैतानी करेगा। और मन को कोई काम देते रहो, होमवर्क देते रहो। मन को इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, मन को कोई काम दे देते हैं, आज हमें ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है, उसके बाद ये करना है। सोते सोते भी महात्मा कोई ना कोई दो चार माला जपते रहते हैं, ये मंत्र जपना है। सवेरे उठते ही, फिर उठते ही कुछ करना है। तो जब मन को हम खाली नहीं रखेंगे तो हमारा मन शैतानी नहीं करेगा, हमारा मन। और यदि मन को भगवान में लगा देंगे तो हनुमान जी में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हनुमान जी अपने मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगा कर रखते हैं। और हनुमान जी अपनी वाणी से भगवान का नाम लेते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं। अपने शरीर में, अपने मन में भगवान को बिठाना चाहिए। थोड़ा गाएंगे थोड़े प्रेम से। मेरे तन मन में बसा एक राम है, मेरे तन मन में बसा एक राम है, मेरे तन मन में बसा एक राम है, मेरे तन मन में बसा एक राम है। जो राम जी का, जो राम जी का उसी को आराम है, 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 जो राम जी का उसी को आराम है। मेरे तन मन बसा एक राम है। मन में राम जिसके उसका भी बड़ा नाम है, मन में राम जिसके उसका भी बड़ा नाम है, मन में राम जिसके उसका भी बड़ा नाम है, मन में राम जिसके उसका भी बड़ा नाम है। क्या? मन में पूजा कर लो, मन में पूजा कर लो, मंदिर का क्या नाम है, मन में पूजा कर लो, मंदिर का क्या नाम है। मेरे तन मन बसा एक राम है। मन में राम हो, मन में कहीं भी आप पूजा कर सकते हो। और मन में ज्ञान जिसके उसका भी बड़ा नाम है, मन में ज्ञान जिसके उसका भी बड़ा नाम है। ज्ञान करे पालन, ज्ञान करे पालन, पिता का क्या नाम है, ज्ञान करे पालन, पिता का क्या नाम है। पिता नहीं है तो ज्ञान से काम चल जाता है। मन में सबके जिसके उसका भी बड़ा नाम है, मन में सबके जिसके उसका भी बड़ा नाम है।
उसका भी बड़ा नाम, मन में धर्म जिसके उसका भी बड़ा नाम, सभी करेंगे मन में धर्म जिसके उसका भी बड़ा नाम, मन में धर्म जिसके उसका भी बड़ा नाम, सारा जग भाई भाई का क्या नाम है, सारा जग भाई भाई का क्या नाम, मन में शांति जिसके उसका भी बड़ा नाम, मन में शांति जिसके उसका भी बड़ा नाम, अपनी शांति अपनी का क्या नाम है, अपनी शांति अपनी का क्या नाम है, मन में क्षमा जिसके उसका भी बड़ा नाम, मन में क्षमा जिसके उसका भी बड़ा नाम, सभी करें सेवा पुत्रों का क्या नाम है, सभी करें सेवा पुत्रों का क्या नाम है, मेरे तन मन बता जग राम, मेरे तन मन बता जग राम, मेरे तन ये संस्कृत का श्लोक है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधव। These 6 are my 5 family members. सत्य माता है, पिता ज्ञान है, धर्म भाई है और दया मित्र है, शांति पत्नी है, क्षमा बेटा है। तो ये अगर हम अपने मन में विचार करके रखें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं संसार में कि हम लोग धन को एकत्र करते हैं और धन के लिए हम बाकी काम को पीछे छोड़ देते हैं पैसे के लिए। एक महात्मा, एक बार नारद जी ने लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों बैठी थी और दोनों से पूछा, जय हो माता जी, आपको हम नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। नारद जी ने सरस्वती जी को नमस्कार पहले किया था। लक्ष्मी जी बोली कि तुमने सरस्वती को पहले नमस्ते क्यों किया, मुझे नमस्ते पहले क्यों नहीं किया। तो नारद जी बोले, कोई बात नहीं माता जी, हम आपको नमस्ते कर लेते हैं। बोले नहीं, आपकी दृष्टि में लक्ष्मी जी सरस्वती जी बड़ी हैं, आप लक्ष्मी को मुझे छोटा समझते हो। बोले माता जी, हम तो दोनों को बराबर समझते हैं और बड़े छोटे की कोई संसार में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। लेकिन नहीं, अच्छा तुम बताओ, तुम किसको बड़ा समझते हो, लक्ष्मी जी को कि सरस्वती जी को। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं बड़ी हूं ना, मेरे बिना तो संसार चलता नहीं। अब सरस्वती अपनी विशेषता बताने लगी। नारद जी ने कहा कि तुम अपने दोनों अपने कुछ चमत्कार दिखाओ, तो अब हम तुमको दोनों को निर्णय करेंगे कि तुम दोनों में बड़ी कौन हो, लक्ष्मी जी बड़ी है कि सरस्वती जी बड़ी। दोनों ने क्या चमत्कार दिखाए, बोले कुछ भी। तो वहां एक व्यक्ति जा रहा था और वो बेचारा साधारण व्यक्ति था, गरीब आदमी था। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो हम चमत्कार दिखाते हैं। लक्ष्मी जी ने एक गोल्ड की एक ब्रिक लेकर, ईंट लेकर उसके सामने फेंक दी कि देखो हम सोने की ईंट फेंकते हैं, ये अभी धनवान बन जाएगा। सोने की एक ईंट होगी तो उसके पास, ईंट तो माने 1-2 किलो की ईंट है, अब उसको 1-2 किलो सोना किसी को मिल जाए तो इतने बतना गोल्ड, तो अमीर बन जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो चमत्कार हम दिखाते हैं। उसने गोल्ड फेंका। कभी कभी आदमी को होता है, वो था तो वो गरीब, उसको लगा कि ये लोग, अचानक ध्यान आया कि एक अंधा सामने से जा रहा था। बोला कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, हम भी जरा अंधे होकर चल के देखते हैं कैसे चलते हैं। आंख बंद करके और चलने लगा। वो ईंट को ठोकर मार के आगे निकल गया। अब लक्ष्मी जी बोली देखो कितना पागल है, इसको आंख बंद करने की अभी पड़ी थी, सामने अच्छी खासी ईंट पड़ी थी और आंख बंद करके देखा अंधे कैसे चलते हैं, और ईंट को छोड़कर आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ा तो बढ़ा, आगे रास्ता गलत हो गया। सड़क में से कई बार रास्ता जंगल को निकल जाता है, जब जंगल की ओर चल दी, आंख तो बंद थी। अब जंगल की ओर चला तो आगे वहां पर शेर रहते थे जंगल में, बहुत भयंकर जंगल, जंगली जीव जंतु, भालू रहते हैं, शेर रहते हैं। सरस्वती जी ने सोचा कि अब हमें चमत्कार दिखाना होगा। सरस्वती माता ने क्या किया, सरस्वती मीन्स गॉडेस ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि की देवी।
सरस्वती माता ने बुद्धि दी और बुद्धि देकर उसके सिर में एक धीरे से एक चांटा लगाया। क्यों रे, तुझे आंख किस लिए मिली है? आंख क्यों नहीं खोलता? आंख खोल के चल। इधर कहां जा रहा है? जंगल में इधर शेर है, इधर भालू है, चल इधर चल। उसने आंख खोली, सब कुछ पता चला, मैं तो गलत रास्ते जा रहा था। जब जब सीधे रास्ते चला तो सामने ईंट पड़ी हुई भी मिल गई वो सोने की, क्योंकि रास्ता गलत रास्ता हो गया था तो सोना भी खो गया था। अब चला तो आगे ईंट भी मिल गई। तो बुद्धि, अब नारद जी ने कहा देवी हम तो कुछ नहीं कहते, आप दोनों अपने आप सोचो कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं कि सरस्वती जी बड़ी। व्यक्ति कई बार 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया और फिर भी यदि धन के पीछे ही पड़ा रहता है, लेकिन जब मरते समय और वो बेचारा वो सब लड़के बच्चे सब छीन छान करके, कई बार तो ऐसा होता है वो सीनियर हमें पहले ही भेज देते हैं। ऐसा बेचारा उनसे मांगने की, फिर उनसे मांगना भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मकान बनाया, सब गाड़ी इकट्ठी, सब बढ़िया बढ़िया चीज बच्चों ने ले ली, अब क्या करें? इसलिए समझदार लोग अपनी बुद्धि को ठीक रखते हैं। तो आपकी और हमारी बुद्धि बढ़िया हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, सोहे न राम प्रेम बिन ज्ञानु, 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 करण धारण जिमि जल जानु, करण धारण जिमि जल जानु, करण धारण जिमि जल जानु, सोहे न राम, सोहे न राम प्रेम बिन ज्ञानु, सोहे न राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धारण जिमि जल जानु, करण धारण जिमि जल जानु, करण धारण जिमि जल जानु। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखो, भगवान से प्रेम, हमारा तो भगवान से बहुत प्रेम है, लेकिन भगवान से प्रेम करें, लेकिन घरवाली से प्रेम नहीं है हमारा, पत्नी से नहीं है, बच्चों से नहीं है। और हम भगवान, ऐसा अंधा प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम भगवान से प्रेम है, लेकिन उसमें समझदारी होनी चाहिए। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, ज्ञान के बिना भगवान के प्रेम की कोई शोभा नहीं होती। ज्ञान भी चाहिए, समझदारी, ज्ञान मानी समझदारी। समझदारी से प्रेम करो। बच्चों से प्रेम होता है और प्रेम में उनको स्कूल ही न जाने दें, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं, तो गाय का प्रेम है। शरीर से हमारा बड़ा प्रेम है, इसको खूब बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ और कभी योगाभ्यास, ध्यान धारणा, कभी स्विमिंग पूल जाना ही नहीं, घूमना फिरना ही नहीं, वॉकिंग करना ही नहीं, तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ खाते खाते जाएंगे। और शरीर से हमारा बड़ा प्रेम है, क्योंकि हम इसको बढ़िया खिलाते हैं। खिलाने से नहीं होगा ना, थोड़ा सा ट्रेडमिल पर जाके दौड़ भी लगाना होगा। दौड़ लगाएंगे, थोड़ा सा कैलोरीज बर्न होंगी, तो थोड़ा शरीर ठीक रहेगा, और नहीं तो बेकार हो जाएगा, जल्दी से बुढ़ापा आ जाएगा। तो समझदारी से प्रेम, हमारा शरीर से, माता से, पिता से, सबसे, बच्चों से, पत्नी से प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या होता है? भगवान से भी प्रेम है तो उसमें भी ज्ञान चाहिए, समझदारी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर इन द टेंपल। सत्संग से क्या होता है? सत्संग ज्ञान। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, और राम जी से मिलने का, राम
दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, गंगा में ढूंढा जैसे यमुना में पाया, गंगा में ढूंढा जैसे यमुना में पाया, प्रेम की नदिया, ओ प्रेम की माला, राम का ठिकाना है, प्रेम की माला, राम का ठिकाना जाने ढूंढा जिसे, ओ जाने ढूंढा जिसे, सबरी ने पाया, जाने ढूंढा जिसे, सबरी ने पाया, राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में राम का ठिकाना है, राधा जी के हृदय में राम का ठिकाना है, ओ सामने से मिलने का, सामने से मिलने का, सामने से मिलने का दीवाना है, सामने से संतों ने ढूंढा जिसे, संतों ने ढूंढा जिसे, भक्तों ने पाया, संतों ने ढूंढा जिसे, और भक्तों ने पाया, प्रेमियों के हृदय, ओ प्रेमियों के हृदय, राम का ठिकाना है, प्रेमियों के हृदय, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
मैंने महात्मा से पूछा गायत्री क्यों कहते हैं? बोले गाने गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो इसको गाते हैं उसको त्रायते माने रक्षा करता है। इसमें रक्षा क्यों करता है? इसमें जो ये एक जो सेंटेंस है धियो यो नः प्रचोदयात्, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। भगवान से हम प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा तूने हमें, गायत्री का मीनिंग है तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द ऑपरेटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते हैं प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। गॉड यू आर ओमनी प्रेजेंट, यू आर एवरीवेयर, और तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। यू आर एवरीवेयर, तो हर जगह रहने वाले हैं, लेकिन तेरा ही धरते हैं ध्यान हम, प्रभु मांगते हैं तेरी दया, हम आपका ध्यान करते हैं। ओ गॉड वी मेडिटेट फॉर यू, वी कॉन्सेंट्रेट फॉर यू, फॉर व्हाट? हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर लगा। गॉड गिव अस गुड इंटेलेक्ट, हमें अच्छी बुद्धि दो, हम सोच सकें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कहाँ मन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। आपको एक बड़े महात्मा के बारे में हम आपको जानकारी दें। हमारे जो भगवान श्री राम जी के जीवन में कई संत महापुरुष आए, और उन संतों ने राम जी के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया। राम जी जब राजा बने, सोचने की बात है, राम जी जब राजा बने तो राजा बनने कितनी समस्याएं हैं। राजा बनना चाहे, हम लोग सोचते हैं हम तो, हमें बढ़िया जॉब मिल रही थी, लेकिन एक आदमी ने हमारा काम बिगाड़ दिया, उसने हमारी थोड़ी सी खराब बात कर दी, उसने कुछ टांगड़ा दी, और वो नहीं टांगड़ा था तो हम तो हमें वो जॉब मिल जाती। कितनी अच्छी जॉब थी, जॉब, आपको तो जॉब छूट गई, राम जी को तो राज सिंहासन पर बैठना था, और वो कैकेयी ने नहीं, वो मंथरा ने काम बिगाड़ दिया। मंथरा ने कैकेयी को समझा दिया, और कैकेयी ने भरत जी को लाके सामने खड़ा कर दिया, और राजा ने राम को वनवास दे दिया। लेकिन जिस समय राम को वनवास मिला तो हम तो जरा सी जॉब के लिए रोने लग जाते हैं, और राम उस कैकेयी माता को गाली देने नहीं गए, कैकेयी माता को प्रणाम करने गए, प्रणाम करने, माता जी थैंक यू, मैं वन में जा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। माता जी हमारे लिए, हमारी माँ है, वो हमारे लिए अच्छा सोचकर ही हमको वन में भेज रही है। हम राजा बनेंगे कोई बात नहीं, हम राजा बाद में बन जाएंगे, हमारा राज्य कहाँ जाता है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जॉब कहीं नहीं जाती, हमारी जॉब तो हमारे पास अगर हमारे भाग्य में है तो हमें मिल जाएगी, आज नहीं मिलेगी। 14 साल के बाद राम को राजा बनना पड़ा, और 11,000 साल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे। देखो इतना बड़ा राजा, परमानेंट राज्य मिला। तो भगवान ने अब इसमें विश्वामित्र जी, राम जी जब राजा बने थे तो राजा बनने के पहले
जब राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, तो राज सिंहासन पर बैठते थे जब उनकी शादी हो गई थी, तब की बात है, विवाह हो गया था। दशरथ जी ने सोचा चलो राम बड़ा है, इसको हम राजा बना दें। लेकिन राम जी को ऐसा डिसीजन लेने में, नहीं तो हमारे जैसा कोई आदमी हो, वो मेरी मम्मी तो कौशल्या है, मेरी मम्मी कैकेयी थोड़ी है, तो कैकेयी को जाकर लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं हम लोग। तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम होती कौन हो हमको रोकने वाली, तुम तो मेरी मदद माना ही हो ना, इसलिए तुमने ये काम खराब किया मेरा। लेकिन राम जी को ये समझ कहां से मिली? हम लोग अपने माता पिता का, बड़ों का आदर करते हैं, ये समझ कहां से मिलती है? राम मंदिर से, राम जी के जीवन से, रामायण से मिलती है। ये कैसे मिली? तो कहते हैं जब राम जी छोटे से थे, तो राम जी विश्वामित्र के साथ गए थे। आपको मालूम है, विश्वामित्र महात्मा उनको मांगकर ले गए थे, राम जी को, राम जी को और लक्ष्मण जी को मांग कर ले गए थे। विश्वामित्र जी बड़े महात्मा, अच्छे महात्मा है। और ये जो अभी हमने मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र, ये हमको विश्वामित्र जी ने दिया। विश्वामित्र, विश्वामित्र का अर्थ होता है, विश्व माने वर्ल्ड, वर्ल्ड, द पर्सन who thinks that the world is my friend। विश्व, विश्व माने संसार, दुनिया मेरा मित्र है, वही तो विश्वामित्र है। सारे संसार को अपना, किसी को दुश्मन, दोस्त, किसी को शत्रु समझता है। Nobody is enemy in this world for me, all entire world is my friend। वो विश्वामित्र होते हैं। लेकिन विश्वामित्र, अब अगर विश्वामित्र जी के जीवन से राम जी को शिक्षा मिली। और राम जी कहते हैं, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है अयोध्या कांड के मंगलाचरण में, प्रसन्नताम या नगता अभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। कि राज सिंहासन मिलने पर राम खुश नहीं हुए और वनवास मिलने पर राम रोए नहीं। तो ये इसका मात्र कारण है विश्वामित्र जी के साथ जाना। तब तक तो वशिष्ठ जी के पास नहीं गए थे, विश्वामित्र जी के साथ गए और विश्वामित्र ने राम जी को पढ़ाया था। विश्वामित्र के विद्यालय में जाकर इन्होंने मानो एडमिशन लिया और विश्वामित्र अपने साथ ले गए, राम लक्ष्मण को वहां इन्होंने खूब पढ़ाया। लेकिन अगर आप देखो, संसार में कोई भी महान नहीं होता है। महान बनने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो राम ही क्यों ना हो। राम जी को मेहनत करनी पड़ी 14 साल तक। राम worked hard for 14 years in the forest। We cannot live in the forest। 14 साल तक भगवान जंगल में रहे। And no bed, no air condition, no heating। कैसे रहते होंगे जंगल में? हीटिंग, वहां हीटिंग थोड़ी, जंगल में झोंपड़ी में रहते हैं। हीटिंग की जगह आग जला लेते होंगे और क्या करते होंगे, जो भी करते होंगे। और खाने के लिए फल खा लेते हैं, कंदमूल खा लेते हैं, एक दिन नहीं। और विद हिज डियरेस्ट वाइफ, अपनी बहुत प्रियतमा पत्नी के साथ, सीता जी के साथ जंगल में। राम जी को विश्वामित्र जी ने अपनी कथा सुनाई। बोले बेटा राम, तुम जंगल, तुम पहले तो, अभी तो जंगल में नहीं जाना था, लेकिन राम जी को गुरुजी ले गए अपने साथ। तो गुरुजी ने अपनी कथा सुनाई, नो पेन नो गेन। संसार में मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, परिश्रम करना। एक इंजीनियर बनता है, इंजीनियर से पूछो कितनी मेहनत करता है। डॉक्टर बनता है, कितना मेहनत करता है, आंख फोड़ लेता है, कितना पढ़ता लिखता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और तब जाकर बड़ा बनता है, महान बनता है, ग्रेट बनता है। कोई भी व्यक्ति है तो बिना तपस्या के, बिना साधना के कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि राम, तुम मेरी बात, तुम मेरे को बड़ा समझते हो, देखो मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूं। मैं राजा था, मैं महात्मा नहीं था। विश्वामित्र जी राजा थे और मैं राजा था। लेकिन एक दिन मैं अपनी बहुत सारी सेना को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया
और वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर मैंने वहां पर वशिष्ठ जी से हालचाल पूछा, वशिष्ठ जी कैसे हो? तुम्हारे मेरे मंत्री ने जाकर कहा तुम्हारे हमारे महाराज विश्वामित्र जी आपका दर्शन करने आए हैं। विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ महात्मा थे। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, बाबा जी हम आपके हालचाल लेने आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा आप हमारे घर आए हो तो बिना भोजन किए नहीं जाना, भोजन करके जाना। विश्वामित्र हंसने लगे, बोले बाबा जी हम राजा हैं, हमारे पास लाखों सेना है। आई हैव बिग आर्मी, million of people are in my army and there are elephants, there are horses, so how you can arrange the food for my army? वशिष्ठ जी हंसने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा डोंट वरी, आई हैव अरेंजमेंट, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड, you say your army and everybody can take food right now, अभी आ जाओ बैठो, सबके लिए भोजन है। विश्वामित्र जी को तो संभव हुआ कि ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ 1 लाख आदमी आ जाए तो हम भी 2-4 घंटे का समय लेंगे, भाई बैठ जाओ और हम अपने लोगों को कहेंगे भाई भोजन बनाओ, 1 लाख लोग आ गए मेहमान, तो भोजन जल्दी बन जाएगा, ज्यादा लोग लग जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहा अभी बैठ जाओ अभी खा लो। उसने कहा वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र ने कहा कि मजाक तो नहीं करते हो वशिष्ठ, मैं अपनी सेना को बिठाऊं सबको खिला दोगे? बोले हाँ। उसने कहा जल्दी से बिगुल बजाओ खाने का, बाजा बजाओ, बिठाओ, देखो वशिष्ठ कहां से भोजन लाता है। सबको बिठा दिया और सबको वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र राजा अपनी सेना के सैनिकों से कह दो कि जिसको जो भी चाहिए वो अपने मन में सोच ले। मन में केवल यू थॉट इन योर माइंड, यू थिंक इन योर माइंड, आई वांट रसगुल्ला, आई वांट खीर, आई वांट पूड़ी, आई वांट कचौड़ी, आई वांट राइस, जो भी तुमको चाहिए, जो जिसको चाहिए, बोले मैं तो ये चाहिए, वो उसको वही सामने कोई मिल जाता है और कोई लाने वाला नहीं होता, अपने आप ही भोजन सारा। और वो विश्वामित्र ने कहा ये कौन सा जादू है, ये कहां से भोजन तैयार हो गया इतनी जल्दी, मुझे बता सकते हो? इतना बढ़िया फ्रेश भोजन, और ऐसा नहीं लगा कि रखा हो कभी का, अभी ताजा भोजन बना है सब। और हाथियों को भोजन मिल गया, घोड़ों को मिल गया, सिपाहियों को मिल गया, सबके इंटरेस्ट का भोजन। सबसे पूछा कैसा भोजन था? बहुत बढ़िया। विश्वामित्र से कहा महाराज आज तक हमने कभी ऐसा भोजन पाया नहीं। तो विश्वामित्र को तो बड़ी, मैं तो राजा हूं और ये जंगल में महात्मा रहता है, इसके पास ये सब कहां से आ गया? तो बोले महाराज आप मुझे बताएंगे ये आपने कैसे अरेंज किया, हाउ यू अरेंज इट? तो विश्वामित्र जी ने कहा कम विद मी एंड लुक, दिस इज माय काउ, एक गाय दिखाई, ये मेरी गाय है। यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस काउ? द नेम ऑफ दिस काउ इज नंदिनी, और नंदिनी इज द डॉटर ऑफ कामधेनु, कामधेनु की लड़की है ये। और इस नंदिनी ने, हम इससे जाकर प्रार्थना करते हैं माता जी भोजन चाहिए, और इससे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कुछ सोचते हो नंदिनी जी को कहा, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो आसन पर बैठा हूं तुम्हारे सामने और भोजन तैयार हो गया। क्योंकि नंदिनी को मालूम है क्या चाहिए, कामधेनु वही होती है कि जिससे कोई कामना करो वो पूरी हो जाती है। तो विश्वामित्र जी ने कहा बाबा जी आप इस गाय का क्या करोगे, ये गाय हमें दे दो ना। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो ये हमारी माँ है, अपनी माँ को किसी को देता है क्या? मूर्ख लोग होते हैं कि अपनी माँ को कहीं वो ऐसे सीनियर होम में भेज देते हैं, अपनी माँ को कभी नहीं भेजना चाहिए, माँ को अपने पास रखना चाहिए, माँ के साथ रहना चाहिए। समझदार बच्चे कहते हैं हमारी, हम अपनी माँ, बोले तुम माँ तुम्हारे साथ रहती? बोले नहीं हमारे साथ माँ नहीं रहती, हम माँ के साथ रहते हैं। समझदारी ये होती है। तो ऋषि कहते हैं ये तो हमारी माँ है, हम इसको नहीं दे सकते। तब तो राजा को गुस्सा आ गया, विश्वामित्र को। राजा ने कहा हमारे गीता में भगवान कहते हैं, जानते हैं विश्वामित्र जी अपनी कहानी सुना रहे हैं राम जी को, ऐसा हमने पढ़ा गीता में लिखा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, और त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। 3 हमारे शत्रु हैं, we have 3 enemies inside our body. What are they?
काम, क्रोध, लोभ। काम हमारा दुश्मन है, क्रोध हमारा दुश्मन है, लोभ हमारा दुश्मन है। इसने क्या किया, विश्वामित्र ने देखा कि नंदिनी को जबरदस्ती लेके चलने लगे। नंदिनी दौड़कर आई, वशिष्ठ जी से बोली क्या विश्वामित्र मुझे ले जाएगा, आपने उसको आज्ञा दी है कि मैं उसके साथ जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा माता जी मैंने उसको आज्ञा नहीं दी है, वो जबरदस्ती आपको ले जा रहा है। तो नंदिनी ने कहा मैं फिर अपनी रक्षा करूं, आप अपनी रक्षा करें। नंदिनी ऐसा लिखा हुआ है कि नंदिनी ने 1,00,000 रक्षक अपने शरीर से पैदा कर लिए। नंदिनी तो कल्पना से सब कुछ हो जाता है। 1,00,000 रक्षक पैदा हो गए और विश्वामित्र की सेना को हरा दिया। विश्वामित्र हार गया। हार के विश्वामित्र ने संकल्प लिया, कहा है कि अरे वशिष्ठ मैं तुझसे बड़ा महात्मा बन के दिखाऊंगा। और उसने क्रोध आया वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को, और गुस्से में आकर उसने भी जंगल में डेरा लगा दिया। बोले तू तपस्या करता है तो मैं भी भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, मैं भी जंगल में रहूंगा। उसने अपनी he left his kingdom, अपना राजगद्दी छोड़ दी और came to the forest and उसने तपस्या करी, व्रत किया, उपवास किया, ध्यान किया। जब हम लोग तपस्या करते हैं ना, इंद्र को लगा कि तपस्या करके बड़ा महात्मा बन जाएगा। इंद्र ने अप्सरा भेज दी, मेनका को भेज दिया और मेनका उसके पास गई और मेनका ने, काम है ना, काम, क्रोध, लोभ, मेनका ने मीठी मीठी बातें की और इंद्र के द्वारा छल किया गया और विश्वामित्र उसमें काम में फंस गए। विश्वामित्र ने मेनका के साथ विवाह कर लिया और वो काम सब भजन छोड़ करके कहाँ तो महात्मा बने थे, राजगद्दी छोड़कर कहाँ एक स्त्री के चक्कर में पड़कर सारा काम बिगड़ गया। फिर क्या हो गया, विश्वामित्र जी के एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम हुआ भरत, जो मेनका से पैदा हुआ। अब बताते हैं और भी विश्वामित्र के द्वारा शकुंतला पैदा हुई, शकुंतला से फिर भरत पैदा हुआ, ऐसी कथा है। तो इंद्र ने मेनका भेजी, इन्होंने फिर भी क्रोध किया, बड़ा भारी क्रोध। वशिष्ठ जी मेरी तपस्या को नहीं पूरा होने देते हैं, ये कुछ इन्होंने इंद्र को कहा होगा, ऐसा इनके मन में आया और इन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए। और एक राजा आ गया और उसके राजा का नाम था त्रिशंकु। उसने कहा महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं। विश्वामित्र ने कहा हम यज्ञ करेंगे। क्या यज्ञ से क्या चाहते हैं? बोले हम शरीर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। विश्वामित्र ने कहा ठीक है हम तुमको शरीर के साथ स्वर्ग में भेजेंगे। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी ये यज्ञ हो रहा है आप आएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा हम नहीं आएंगे। वशिष्ठ जी के 100 लड़के थे, उनको बुलाया तुम हमारे यज्ञ में आओ, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 लड़के मार दिए, लेकिन वशिष्ठ फिर भी घबराए नहीं। आखिर विश्वामित्र जी ने बड़ी तपस्या करी, यज्ञ किया, यज्ञ करके त्रिशंकु को शरीर के सहित स्वर्ग में भेज दिया। और जब इंद्र ने कहा तुम शरीर को नीचे छोड़ के आओ, स्वर्ग में जो आता है वो शरीर छोड़ के आता है, मरने के बाद स्वर्ग होता है, तुम ये शरीर लेकर क्यों आ रहे हो? बोले मेरे गुरु जी ने भेजा है, विश्वामित्र जी ने। इंद्र ने देवता लोग सब दरवाजे पर आ गए, स्वर्ग के दरवाजे पर, और उसको नीचे धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया, धरती से ऊपर चला गया। धरती के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जो चीज चली जाती है वो नीचे धरती पर नहीं आ सकती। एक लिमिट है उसकी, नीचे तभी तक आ सकती है जहां गुरुत्वाकर्षण केंद्र से ऊपर निकल जाए। ऊपर तो आज भी त्रिशंकु एक ऐसे करके 3 तिकोना एक आकाश में देखेंगे, उसमें 3 तारे होते हैं, ऐसे दिखाई पड़ता है त्रिशंकु आज भी आकाश में लटका हुआ। तो विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या करी और तपस्या करके इतनी शक्ति विश्वामित्र में आई, उन्होंने नई सृष्टि बनाई। विश्वामित्र जी नया संसार बना दिया। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो ये सृष्टि बनाना बंद करो और तीनों शत्रुओं को विजयी करो, काम, क्रोध, लोभ। तुम कामी भी हो, तुम क्रोधी भी हो, तुम लोभी भी हो। लोभ के वश से तुमने उसको
महात्मा से गाय मांगी और क्रोध करके महात्मा के साथ झगड़ा किया, और काम के कारण तुमने मेनका के साथ तुमने विवाह किया, तुम कैसे महात्मा हो? ब्रह्मा जी ने इनको समाधि में बिठाया, तो समाधि में इनको गायत्री मंत्र मिला, और गायत्री मंत्र इधर हमारे भगवान श्री राम ने दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र जपने से ध्यान आया, समझदारी आई कि मैंने ये, कहते विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, जब यज्ञ करें तो मारीच, सुबाहु, ये रावण के भेजे हुए राक्षस है, ये क्या करते थे, जहां महात्मा यज्ञ कर रहे हैं वहां से बोन्स बरसा दे, हड्डियां फेंक दे नीचे, हड्डियां फेंक दे, फिर कहीं रक्त फेंक दे, खून, ब्लड, कहीं ब्लड आ जाए, कहीं बोन्स आ जाए, जा करके गिरे, और मांस गिरे, और मलमूत्र गिरे, गंदी गंदी चीजें, यज्ञ दूषित हो जाता था, यज्ञ हो नहीं पाता था। और ये बेचारे बहुत डर गए विश्वामित्र जी। तो अब इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध को, ब्रह्मा विश्वामित्र ने कहा अगर मुझे क्रोध होता तो मैं राक्षसों को भस्म कर देता, लेकिन क्रोध को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने काम को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, तब क्या हुआ, लोभ आने नहीं दिया, तब पता चला, बैठ गए, काम क्रोध और लोभ को अगर हम लोग छोड़ दें तो भजन होता है, और भजन होकर बढ़िया गाइडेंस मिलती है। विश्वामित्र को पता चला कि दशरथ जी के पास जाना चाहिए, और दशरथ जी के यहाँ दो बच्चे राम और लक्ष्मण हैं, उनको लेके आना चाहिए। अब राम और लक्ष्मण को लेने गए, राम जी की परीक्षा ली। राम, देखो ये ताड़का राक्षसी है, राम जी ने एक बाण मारा और एक बाण में ताड़का मर गया। विश्वामित्र को पता चला कि ये परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है। राम को दिव्य अस्त्र दिए, बला, अति बला, औषधियां खिलाई, छोटे बच्चे थे राम लक्ष्मण, गुप्त विद्याएं सिखाई, जनकपुर ले गए, धनुष छुड़वाया, और विश्वामित्र को राम जी वशिष्ठ के समान ही मानते थे, पूजनीय मानते थे। और विश्वामित्र जी जब आपको विश्राम करते हैं तो अपने कोमल कोमल चरणों, हाथों से भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं, विश्वामित्र जी की राम जी सेवा करते हैं। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ी अच्छी बात आप जानते हैं, गुरु भी है, गुरु भी है पढ़न, गुरु भी है गए पढ़न रघुराई, गुरु भी है गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई, गुरु भी है गए पढ़न रघुराई, गुरु भी है गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई, अल्पकाल विद्या समाई। राम जी विश्वामित्र जी से पढ़ने लगे, और थोड़े दिन में राम जी विद्वान बन गए, सारे शास्त्र उनको आ गए। और हमारे तुलसीदास जी महाराज बढ़िया बात कहते हैं, राम जी को विद्या आ जाए ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों? जाकी सहज श्वास श्रुति प्यारी, जाकी सहज श्वास श्रुति प्यारी, तो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, तो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति प्यारी, जाकी सहज श्वास श्रुति प्यारी, तो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, तो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, गुरु विद गए पढ़न रघुराई, गुरु विद गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई, अल्पकाल विद्या समाई।
विद्या सबका विद्या सबका। तो देखो कहते हैं भगवान जब सांस लेते हैं तो उनकी सांस से वेद मंत्र निकलते हैं अपने आप। When Ram takes breathe in and breathe out, so already Vedas comes from his breathing. ऐसे सांस अपने सांस से ही वेद निकलते हैं, वेद मंत्र अपने आप निकलते हैं। तो भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग कितने समझदार हैं, फिर भी रामायण पढ़ने आते हैं, मंदिर में आते हैं, राम मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सीखते हैं। तो ये बड़े लोग जो होते हैं वो वैसे भगवान की भगवत्ता देखो, भगवान बड़े हैं लेकिन ऋषि के सामने उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हैं इतना ही नहीं, राम जी जब अपने घर में रहते हैं तो क्या करते हैं, जब भोजन का समय होता है कौशल्या माता कहती है बेटा भोजन कर लो। बोले भोजन करना है? लक्ष्मण आओ भोजन करेंगे, भरत आओ भोजन करेंगे, शत्रुघ्न आओ भोजन। अकेले भोजन नहीं करते कभी, हम लोग अकेले बैठ के खाने बैठ जाते हैं। राम जी का स्वभाव नहीं है, ऐसा लिखा है। क्या करते हैं, अनुज सखा संग भोजन करही, 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 मात पिता आज्ञा अनुसरही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, मात पिता आज्ञा। क्या भाइयों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता जैसे कह देते हैं, वैसे भगवान राम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे जो यजमान है वो बच्चा है, उसका क्या नाम है बेटे का? आकाश जी। आकाश जी की ओर से आज भोजन है की ओर से। आज इन्होंने बड़ी बढ़िया ढंग से पूजा करी। तो कहते हैं राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माता। सवेरे सवेरे भगवान राम उठते हैं और माता जी को प्रणाम करते हैं, और माता जी को प्रणाम करके उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद देते हैं। राम जी कहते हैं, अभी मैं आज प्रीति के घर में गया, बर्नवी से आया, तो प्रीति के वहां जाके मैंने देखा तो प्रीति जी अपने बेटे को उसको एक पोएम याद करवा रही थी, और वो कल को कहीं पोएम गाने वाला है। और आज उसको बच्चे को उसको सर्टिफिकेट मिला अपनी फोर्थ ग्रेड में, उसने वो फर्स्ट आया और स्कूल में प्रीति का लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा, और वो पोएम याद कर रहा था। वो पोएम मैं आपको दो चार पंक्ति सुनाता हूँ। मैंने देखा कि वो पोएम मुझे अच्छी लगी। पोएम क्या है, पोएम किसके लिए लिखी उसने अपनी पोएम? बच्चों के लिए। दादी माँ प्यारी प्यारी दादी माँ, दादी माँ प्यारी प्यारी, दादी माँ प्यारी प्यारी दादी माँ, दादी माँ प्यारी प्यारी दादी माँ। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे डैडी की माँ दादी, मेरे डैडी की दादी माँ, मेरी मम्मी नहीं, डैडी की मम्मी है। आज्ञा जब देखोगी रामायण पढ़ती रहती दादी माँ, जब देखोगी रामायण पढ़ती रहती दादी माँ, गलती करके जब हम आते हमें सिखाती दादी माँ, गलती करके हम जब आते हमें सिखाती दादी माँ, अपने हिस्से की सब चीजें हमें खिलाती दादी माँ, अपने हिस्से की सब चीजें हमें खिलाती दादी माँ, शॉपिंग करने मेट्रो टाउन मॉल में जाती दादी माँ, शॉपिंग करने मेट्रो टाउन मॉल में जाती दादी माँ, सारे घर के काम की चीजें लेकर आती दादी माँ, सारे घर के काम की चीजें लेकर आती दादी माँ, रोज रात को
हमें सुनाती दादी माँ, रोज रात को मधुर कहानी हमें सुनाती दादी माँ, हमको अच्छी अच्छी बातें सदा सिखाती दादी माँ, हमको अच्छी अच्छी बातें सदा सिखाती दादी माँ। सबकी दादी माँ से अच्छी मेरी अपनी दादी माँ, सबकी दादी माँ से अच्छी मेरी अपनी दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, प्यारी प्यारी दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, प्यारी प्यारी दादी माँ। ये देखो, हम अपने दादी माँ जैसे इसमें मुझे अच्छा लगा कि ये देखो, संसार में अगर बच्चे, राम जी सवेरे उठते हैं और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। अगर माता पिता को प्रणाम हम लोग करते हैं सवेरे उठकर, और आपन आपस मांग करें पुरकाज, आयस मांग परे करें पुरकाजा, देख चरित हर्षय मन राजा। जब राम जी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अभी दशरथ जी से कहते, पिताजी क्या करना है? आयस माने आज्ञा मान के काम करते हैं। और ये देख चरित हर्षय मन राजा, राम जी का चरित्र देखते हैं तो राजा को, दशरथ जी को बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये सब कहां से सीखा है? तो विश्वामित्र जी से सीखा है। विश्वामित्र जी कहते, बेटा राम, कई लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संसार में समस्या क्या होती है कि हम लोग जवानी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता। जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। और जब होश आता है तो जवानी नहीं रहती। होश आता है, आदमी को लगता है अब हमको जीने का तरीका आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। अब हम, लेकिन उसके बाद में फिर जीवन नहीं होता है तो फिर क्या करें? तो जब जोश था तब होश नहीं था, और जब होश आता है तो जोश नहीं रहता। भाग्यशाली वही लोग होते हैं जिनको जोश रहते हुए होश आ जाता है। हमें जोश भी हो, हमारे शरीर में शक्ति भी हो, और हम, तो भगवान राम जी को विश्वामित्र ने कहा कि राम, मैं तो राजा बन गया था लेकिन मैंने जोश में बड़े बड़े खराब काम किए। वशिष्ठ से झगड़ा किया और मैंने उनके लड़के मार दिए। मैंने कौन कौन काम किए, क्रोध भी, लोभ भी, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ करके और मैं महात्मा बन गया हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रह्म ऋषि बना दिया है, तो ब्रह्म ऋषि बनकर अब मेरा कर्तव्य है मैं संसार के हित के काम करूं। तो राम, इन निशाचरों को तुम मारो। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन प्रभु शुभ आश्रम जानी। और जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, और अति मारीच सुगाव वही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, और कर रिपु करही उपद्रव, और मुनि दुख पावे। गाय तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। और अयो मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखो भरि नैना। ये विश्वामित्र जी महाराज ने हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा ली थी, और हरिश्चंद्र को भिखारी बना दिया था, और वो हरिश्चंद्र से दान मांगा था, उन्होंने दान दे दिया। लेकिन उसने कहा दान तो सारा दान करवा लिया, बोले हमें दक्षिणा दो। तो दक्षिण में सारा राज तो आपको दे दिया, दक्षिणा जब लेने लगे बोले ये तो हमारी गोरख तो हमारी है, अब दक्षिणा तो अलग से देनी पड़ेगी। बोले महाराज दक्षिणा कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो मैंने सब दे दिया। बोले उसको उसके लिए कहीं से भी कमा कर दो। तो चांडाल के घर में, कोई राजा को खरीदे नहीं, तो काशी में जाकर एक चांडाल के घर में जाकर श्मशान घाट पर नौकरी करी महाराज दशरथ हरिश्चंद्र ने, और तब जाकर हरिश्चंद्र ने उनका कर्जा पटाया, विश्वामित्र जी का कर्जा चुकाया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बिक गए, और लड़का मर गया, रोहित मर गया। ऐसी घनघोर परीक्षा। लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र ने, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, वह श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य, सच्चाई को छोड़ा नहीं। बाद में विश्वामित्र जी ने कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा दी थी, और सारा राजपाट सब वापस करके फिर विश्वामित्र जंगल में चले गए।
विश्वामित्र कहते हैं मैंने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं, घनघोर काम किए हैं राम, लेकिन मैं अब आपका भजन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से मैं थोड़ी सी बातें आपको विश्वामित्र जी के विषय में बताई और दो चार पंक्तियां गुनगुनाते हुए आपकी कथा को हम विश्राम दें। आप लोग एक बिल्कुल नया गीत आप गाएं मेरे साथ बड़े प्रेम से। क्या है? संसार में समझदारी से रहना है, जैसे विश्वामित्र ने समझदारी। कोई बात नहीं, हमने कल तक हमारा मन ठीक नहीं रहा, हमसे कुछ गड़बड़ हुई, हमसे गलतियां हुई, भूल हुई, कोई बात नहीं। आज से हम अपने को जीवन को अच्छा बनाएंगे, ऐसा निश्चय करना चाहिए। क्या है? दुनिया गोल गोल गोल, दुनिया गोल, दुनिया गोल गोल गोल, दुनिया गोल, दुनिया गोल गोल गोल, दुनिया गोल गोल गोल, दुनिया गोल गोल गोल, दुनिया गोल गोल है। धरती गोल है। गोल में क्या होता है? हम गोल में आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे आ जाते हैं। गोल का नहीं होता है। इस दुनिया में आगे बढ़ने वाला, इस दुनिया में जो कोई आगे बढ़ता जाता, इस दुनिया में जब भी कोई आगे बढ़ता जाता, गोल गोल चक्कर खाकर पीछे आ जाता, गोल गोल चक्कर खाकर पीछे आ जाता। आगे बढ़ गए, हम तो तुमसे आगे बढ़ गए, लेकिन देखा हमसे आगे और लोग हैं, तुम कहां से पीछे से आगे आ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। ये समझदार है वही जो समझे इस दुनिया की खोज, दुनिया गोल गोल गोल, दुनिया गोल गोल, दुनिया गोल गोल, दुनिया पत्नी के चक्कर में माता पिता से नाता जोड़ा, झूठी चमक दमक में प्यारी पत्नी से मुख मोड़ा, चकाचौंध है झूठी माया मन की आंखें खोल। गोल मोल दुनिया में तू कुछ गोल माल मत करना, तेरी गड़बड़ घोटाला सब तुझे, तेरा गड़बड़ घोटाला सब तुझे पड़ेगा भरना। बात है मेरे अनुभव की, मैं कहूँ बुझा के ढोल, दुनिया को महात्मा कहते हैं। तो ये गोल मोल जो दुनिया है, इसमें भगवान का स्मरण करना है, भजन करना है, चिंतन करना है। आज इतनी ही बात हम लोग करके कथा को विश्राम देते हैं और आपसे हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से मंदिर में आते रहें और अपने जन्मदिन और अपना शुभ कोई भी सेलिब्रेशन मंदिर में करते रहें। और आज लीला जी का भी जन्मदिन है, नीला जी है, कमला जी का भी जन्मदिन है। आज 12 दिसंबर बहुत बढ़िया तिथि है। तो सब लोगों के जन्मदिन है, सब लोगों को जन्मदिन की शुभकामना हमारे आदरणीय श्री विनोद जी देंगे। उसके पहले हम लोग आप ही करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
Parvati Padai Har Har